गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है, यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है। नहीं जा पाया हूँ तो जैसे घर जाऊँगा एक आध दिन में हमारे हस्ताक्षर के साथ जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो हमारा प्रधान कार्यालय जो मानटाण में अवस्थित है, वहाँ जाकर आप अपनी शिकायतों को रखें। हमारे संगठन के साथी वहाँ लगभग 12 घंटा रहते हैं, बैठते हैं, मैंने पाली बाई पाली, तो उनके माध्यम से वो सूचना हम तक आएगी और उस पर हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य है हम लोग हल करने का। सबसे पहला बात है, आज तक हम समझ में आता है कि लोग स्वयं के लिए राजनीति करते हैं या फिर एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, जो किसी 4 बार दल बदल के विधायक बनते हैं। हमारी राजनीति जो है विचारधारा पर आधारित है। जिस दिन विचारधारा समाप्त हो जाएगी हम समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए हम जिंदा है तो क्योंकि हमारी विचारधारा स्थापित है। तो हम लोग झारखंड की आइडेंटिटी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नेशनल पॉलिटिक्स करती है, हम लोग रीजनल पॉलिटिक्स के लिए आए हैं और जब नेशनल जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी हमारे विचार वो पूंजीवाद को सपोर्ट करती है। हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान को समझते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी भिन्नता है। हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, सभी तबका सभी वर्ग के मैंने कल्याण की है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेशनल पार्टी 195 कैंडिडेट का लिस्ट जारी की है, आप सेंट्रल रीजनल पार्टियों की लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे कैंडिडेट का? लिस्ट एक्चुअली देखिए समय नहीं मिल पाता है। लिस्ट जो जारी होगा मेरे हस्ताक्षर से होगा और मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे हस्ताक्षर करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा लेटर पेड मेरे घर में है, तो घर जाने का समय तक नहीं मिल पाता है। कई बार दिनों से मैं घर नहीं जा पाया हूँ, तो जैसे घर जाऊँगा एक आध दिन में हमारे हस्ताक्षर के साथ जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जितने बार आप लोगों ने आपने सभा किया है, आपकी जो विचारधारा रही है, तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेंगे? देखिए स्वाभाविक सी बात है, चुनाव मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, मैनिफेस्टो पर ही लड़े जाते हैं। देखिए हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह लोकसभा एक पलायन का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में छोटी बड़ी 2-2.5 हज़ार के आसपास कंपनियां हैं, कई माइंस के एरिया हैं, CTPS BTPS के अलावा इस प्रकार कितनी तमाम परियोजनाएं हैं जिन पर रोज़गार का साधन है। किंतु पॉलिटिशियन हमारा उदासीन होने के कारण वहाँ पर गैर राज्यों का दबदबा बढ़ता गया है, जो कि कतई उचित नहीं है। गैर राज्य के लोगों का हमने कभी ये नहीं कहा कि आएँ, नियम से आएँ, 25% की हिस्सेदारी में आए, 75% निजी सेक्टर में भी झारखंडियों के लिए रहेगा। इस बात पर हमारी लड़ाई है और मुझे लगता है कि जब हम लोग वहाँ पर बैठेंगे, सदन पर सार्थक चर्चाएँ होंगी तो रास्ते खुलेंगे, मार्ग खुलेंगे और झारखंड अपनी बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को क्यों वोट देंगे? गिरिडीह लोकसभा के लोग जयराम महतो को इसलिए वोट देंगे क्योंकि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा का बेटा है, यहाँ का वोटर कार्ड वाला बेटा है, यहाँ का गांव वाला बेटा है, यहाँ का खेत खलिहान वाला बेटा है। और इस बेटे ने बिना सदन में पहुँचे ही 12 करोड़ 26 था, आज 9 लाख हमारा पार हो गया फिर कोल्हान में, तो 12 करोड़ 26 लाख का 12 करोड़ 35 लाख गिनिए। तो इस बेटे ने 12 करोड़ 35 लाख जो एक बहुत बड़ी राशि होती है, केवल सड़क पर आंदोलन करके बिना पद पावर के लोगों तक मदद करवाया। तो अगर इस बेटे को दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो आप घर बैठे अनुमान लगाइए कि कितना बदलाव हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए गिरिडीह के लोग मौका देंगे। देखा जाए तो प्लेन का मात्रा सबसे ज़्यादा लोग गिरिडीह लोकसभा से ही बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो जयराम महतो जीतने के बाद कैसे रोकिएगा? देखिए उसके लिए आइडियाज होने चाहिए। लघु उद्योग की स्थापना होगी, कुटीर उद्योगों की स्थापना होगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो डैमों में पानी है उनको कोशिश किया जाएगा एक डायमीटर के खेतों तक पहुंचाया जाए, दूसरी फसल के लिए उस पानी का तैयार किया जाए, सड़कों का जो मायाजाल फेंचा है वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग है जिन पर हम लोग चर्चा करके और एक जनप्रतिनिधि जब उस पर हस्तक्षेप करेगा तो बेहतरी होगी। देखिए जनप्रतिनिधि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो कोई भी बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, तो निश्चय ही हम लोग उस पर बेहतर कार्य करेंगे। एक समस्या, टाइगर जी दिल्ली आप जाएंगे ऐसा आप सोच रहे हैं, जनता भी सोच रही है कि टाइगर दिल्ली जाएगा, पर जिस तरह से सोशल मीडिया में देखे हैं कि टाइगर को पिंजरे में बंद कर देंगे, तो कहाँ से दिल्ली जाएंगे? देखिए ये पिंजरे में बंद रहने वाला टाइगर नहीं है, ये उस पिंजरे को तोड़ के निकल जाएगा। वो गीत सुने थे ना कि पिंजरे को तोड़ के चिड़िया उड़ो, तो वही हाल होगा। ये टाइगर पिंजरे में नहीं रहेगा। आदरणीय पत्रकार महोदय, चूँकि आप अभी चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, लोगों की एक समस्या रहती है कि आम सभा के अलावा अगर लोगों को आपसे अगर अपना समस्या सुनाना है तो क्या कुछ माध्यम रहेगा उसका? जी हाँ, हम लोग का माध्यम है, प्रधान कार्यालय है, वहाँ प्रत्येक दिन नहीं करने से भी 30-40 औसत शिकायत आती है। उन शाम को 2 दिन में जब वहाँ जाके हम बैठते हैं तो उन शिकायतों का समाधान करते हैं, टेलीफोनिक समाधान करते हैं।
तो हमारा प्रधान कार्यालय जो मानटाण में अवस्थित है, वहाँ जाकर आप अपनी शिकायतों को रखें। हमारे संगठन के साथी वहाँ लगभग 12 घंटा रहते हैं, बैठते हैं, मैंने पाली बाई पाली, तो उनके माध्यम से वो सूचना हम तक आएगी और उस पर हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य है हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। जयराम महतो छोटा सा बस्ती से निकल के बड़ा हस्ती रघुवर दास जैसे व्यक्ति के बेटे के ऊपर आप मतलब सवाल खड़ा कर दिए हैं। देखिए, जो सवाल लाजमी है वो सवाल खड़ा ही होगा। मैंने वही कहा कि अगर पिताजी काबिलियत हो तो उसकी काबिलियत का आधार मान के बेटा को नौकरी नहीं दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर माननीय रघुवर दास जी जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में महोदय अभी महामहिम राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनका सम्मान है, आदर है राज्यपाल महोदय का, लेकिन उनका जो सुपुत्र है जिनका नाम श्री ललित दास है, वो टाटा में IL6 पे काम कर रहे हैं, HR को संभाल रहे हैं, वो CSR को देख रहे हैं। तो मैंने ये सवाल किया कि उनकी क्या योग्यता है, वो इस राज्य के नहीं, अगर गैर राज्य से आए हैं तो योग्यता के आधार पर आए होंगे, क्या योग्यता है हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो विस्थापित नहीं, वो रैयत नहीं ना उनके पूर्वजों ने झारखंड बनने में आंदोलन किया है। जयराम जी को उनके योग्यता पे शक है क्या? बिल्कुल शक है। आप सार्वजनिक कीजिए, मैंने सवाल किया है, आप सार्वजनिक कर दीजिए, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सार्वजनिक कर दीजिए, उनका एप्लीकेशन नंबर सार्वजनिक कीजिए, उनका रिक्वायरमेंट नंबर जो होता है उसको सार्वजनिक कीजिए, विज्ञापन जो भी है सारी चीज़ों को सार्वजनिक कीजिए और उनकी योग्यता को भी सार्वजनिक कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और क्यों नहीं पूछे भाई, कत्ल होगा सुनील महतो का, कत्ल होगा निर्मल महतो का, और ललित दास जी अगर यहाँ CSR को देखेंगे जिसमें करोड़ों रुपए की राशि होती है, तो ये झारखंडियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। अब भाषा संस्कृति का बात करते हैं और भाषा आंदोलन का शुरुआत धनबाद बोकारो से हुआ था, तो लोगों का ये नज़र था कि कहीं ना कहीं चुनावी बदलाव भी बोकारो धनबाद से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर जो है ज़्यादा बल जो है नहीं दिया गया है चुनावी को लेकर के आपके द्वारा। देखिए, वहाँ हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, चूँकि लड़ाई एक अस्मिता की भी है, तो वहाँ हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि बाकी जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो किस प्रकार का पत्ता खोल रही है। उसके बाद हम लोग एक बेहतर रणनीति के साथ धनबाद के चुनावी समर में अपना पांव रखते हुए दिखेंगे। धनबाद गिरिडीह में अभी तक कैंडिडेट बीजेपी नहीं दे पा रही है, तो क्या लग रहा है ये JP केसेस का खौफ? देखिए, हम लोग तो अपने आप को इतना भी मियाँ मिठू नहीं बनेंगे, लेकिन सच्चाई है कि ये दोनों जो भी लोकसभा है वहाँ JP केसेस मजबूत है और कोई भी पार्टी इसको इग्नोर नहीं कर रही है, इसीलिए अभी तक यहाँ डिले हो रहा है। आपके पास स्थानीय मुद्दा के अलावा अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास कोई नेशनल मुद्दा है? रोजगार और बिल्कुल नेशनल मुद्दा कैसे नहीं, ज़मीन का मुद्दा नेशनल है, हर किसी को ज़मीन चाहिए, जो इंसान है उसको ज़मीन चाहिए। हमारा मुद्दा ज़मीन का है। हमारी ज़मीनें आज जिस प्रकार से दोहन की जा रही है, जब हम अपनी ज़मीनों की चर्चा करेंगे तो उस चर्चे से बाकी राज्य के लोग प्रभावित होंगे। बिल्कुल नेशनल मुद्दे हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अभी उदाहरण के लिए आप